हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेटा रेजोनेंस कंडीशन को। आज हम डिस्कस करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो क्विकली एक बार रेजोनेंस को मैं समझा देता हूँ। तो रेजोनेंस की कंडीशन पर होता क्या था, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस थी वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्या हो जाती थी, बराबर, और जो इम्पीडेंस था वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मिनिमम, और सर्किट में से करंट क्या जाता है, मैक्सिमम पास करता है। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द सर्किट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसा कर्व आएगा मेरा। क्लियर है बात आपको। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, हर सर्किट के ऊपर एक मैक्सिमम करंट होगा, परंतु रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट आपको मिलने वाला है। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर कर्व कब आया है, जब जो रजिस्टर लगा हुआ है उसके रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। अगर उसी सर्किट में मैं रेजिस्टेंस को कितना कर दूं, 200 ओम, तो ये पीक आपका गिर जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो और आपको ये सेकंड वाला कर्व मिल जाएगा। समझ आई बात आपको। अब ध्यान से सुनो, इस पर्टिकुलर केस में, सेकंड वाले कर्व में, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम है। अगर आप इसके आसपास दो फ्रीक्वेंसी लें, ω1 और ω2, तो देखिए उनके कोरोस्पोंडिंग ये करंट आएगा, हाँ के ना। ठीक है, ये करंट आएगा। अब ये करंट आपका मैक्सिमम से तो कम है, परंतु ज़्यादा कम नहीं है। तो हो सकता है जब आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई गाना सुनना चाहें अपना मनपसंद, तो आपको आजू बाजू फ्रीक्वेंसी वाले गाने भी सुनाई दें। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो देयर विल बी चांस ऑफ मिक्सिंग। क्लियर है। तो आप चाहेंगे क्या कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट की अच्छी खासी वैल्यू हो और अड़ोस पड़ोस वाली फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू क्या हो, कम हो, जैसा कि इस कर्व में हो रहा है। ऊपर वाले कर्व में इस पर अच्छी खासी करंट की वैल्यू है और इन दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है वो इतना ही है। देखो जरा ध्यान से, है ना, इतना ही है, और ये गैप अच्छा खासा है एज कम्पेयर टू दिस गैप। क्लियर हो रही है बात आपको। तो आप अल्टीमेटली चाहते क्या हैं कि आपका कर्व क्या हो जाए, शार्प हो जाए इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि ये विड्थ जो कर्व की है वो क्या हो जाए, नैरो हो जाए, कम हो जाए। क्लियर हो रही है बात आपको। तो आपको किस पॉइंट पर विड्थ लें, हम मतलब किस पॉइंट पर विड्थ को नोटिस करें, आपको एक रेफरेंस चाहिएगा। तो मैं रेफरेंस कौन सा ले रहा हूँ, आपका आरएमएस करंट को। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर करंट के कोरोस्पोंडिंग मेरे को विड्थ को क्या देखना है, कम देखना है। इस नैरोनेस ऑफ विड्थ को ये आप क्या बोलते हो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हो। क्लियर है बात आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो शार्पनेस का जो मेन फंडा ये है कि मिक्सिंग ना हो आपके साउंड सिग्नल्स की। क्लियर है बात आपको। और जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है आपकी शार्पनेस निकालने के लिए, वो किसके कोरोस्पोंडिंग होता है, आपका आरएमएस करंट के कोरोस्पोंडिंग। क्लियर है। आरएमएस करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट बाय √2। दिस इज द आरएमएस करंट कोरोस्पोंडिंग टू द फ्रीक्वेंसी ω0। क्लियर है बात आपको। ठीक है, ω1 और ω2 को देखते हैं बेटा। ω1 क्या है, ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, क्योंकि वो ω0 से थोड़ी सी अधिक है। और ω2 क्या है, ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, ω1 माइनस ω2, तो क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये वाली विड्थ। क्लियर है। देखिए इस पर्टिकुलर विड्थ के कोरोस्पोंडिंग इसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी उसका करंट आपको सर्किट में सुनाई देने वाला है। क्लियर है। तो दिस इज व्हाट बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। इतनी इस रेंज के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनके कोरोस्पोंडिंग आपके सर्किट में करंट क्या होगा, जरूर इंड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ ऑफ सर्किट। ठीक है, एंड ω0 को अगर मैं बैंड विड्थ ऑफ सर्किट से डिवाइड कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला जाता है बेटा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का। क्लियर है बात आपको। तो इसको आपको याद रखना है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होती है, ω0 डिवाइड बाय बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। ठीक है, जितनी ये बैंड विड्थ कम होगी, क्लियर है, उतनी ही शार्पनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है बात। जितनी बैंड विड्थ को कम करेंगे उतनी कम फ्रीक्वेंसी के कोरोस्पोंडिंग करंट जनरेट होगा और मिक्सिंग क्या होगी, कम होगी, और आप कह सकते हैं कि शार्पनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी बैंड विड्थ अधिक होगी उतनी शार्पनेस क्या होगी, कम होगी। क्लियर है बात आपको। चलिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एट ω1 पर देखिए ध्यान से, इस बड़े वाले कर्व में, अभी छोटे वाले कर्व का कोई गेम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले कर्व के साथ ही डील करना है। ठीक है, तो ω1 पर अगर मैं बात करूँ तो ω1 पर सर्किट में से एक मैक्सिमम करंट गुजरेगा और उसकी वैल्यू कैसे आएगी, I0 = V0/Z। ठीक है, एट ω1 XL इज नॉट इक्वल टू XC। ये बात ध्यान रखिए, वो किसके ऊपर है, ω0 के ऊपर है। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, एट
ओमेगा 1, क्लियर है बात। और आप ध्यान से देखें कि ओमेगा 1 पर जो करंट है, मैक्सिमम करंट है, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो आपका आरएमएस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो कि किस पर मिलती मेरे को, ओमेगा नॉट पर मिलती, डेट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मिलती। मतलब आई नॉट एट ओमेगा 1 किसके बराबर है, आरएमएस करंट, जो कि मुझे किस पर मिलता, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मिलता। क्लियर है बात आपको। तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी किस पर था, ओमेगा 1 पर था, और ये भी किस पर है, ओमेगा 1 पर है, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। अब आपको पता है कि ओमेगा नोट पर आई नोट कैसे निकाला जा सकता है, वी नोट बाई जेड करके, और ओमेगा नोट पर जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी, इसको आप समझेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया। देखिए, जब मैं बराबर रखूँगा तो वी नोट से वी नोट कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली मैं R√2 को इस टर्म के क्या रख सकता हूँ, बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, अब जो मैं बताता जा रहा हूँ वो करते रहना आप, दोनों तरफ स्क्वायर करना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2r², और यहाँ पर ये अंडर रूट हट जाएगा, उस r² को इधर ले आओ तो आपका क्या आ जाएगा, 2r² माइनस r², और इधर बच जाएगा r²। क्लियर है बात आपको। ठीक है, तो ये r² बचता, और इधर क्या बचता, ये स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। XL को मैंने क्या लिख लिया, ओमेगा 1L, और XC को क्या लिख लिया, 1/ओमेगा 1 इंटू सी। क्लियर है बात आपको। अब ओमेगा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो आपके पास आ गया था क्या, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर। अगर मैं ओमेगा नॉट को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू एल, ठीक है, माइनस 1/ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू सी इज इक्वल टू आर। क्लियर है कि नहीं बात। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा, ओमेगा नॉट किसके बराबर होता है, 1/√LC के। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। और इसको मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ। क्लियर है, एक ओमेगा को नीचे लेके आता हूँ और एल को ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी। क्लियर है बात आपको। चलिए अब ध्यान से देखो, 1/ओमेगा नॉट सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट एल, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। क्लियर हो रही है बात। चलिए, और ये किसके बराबर चल रहा है, आर के बराबर चल रहा है। ठीक है, और मैं इस चीज़ को ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, -1 है ना। और बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ रखा है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। क्लियर है, तो ये पावर यहाँ आगे आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इसको साफ कर देते हैं, और मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू आर। क्लियर है बात। ठीक है, अब इसको खोलिए आप। तो खोलने के बाद देखेंगे आप, देखो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं खोलूँगा तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कट जाएगा, तो डेल्टा ओमेगा इंटू एल। ठीक है, और इधर भी क्या बच जाएगा मेरे पास, आपका प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू आर। और मैं बोल सकता हूँ एल टू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास निकल कर आया है वो है डेल्टा ओमेगा इंटू 2 टाइम्स विल बी इक्वल टू आर बाय एल। ठीक है कि नहीं बात आपको। ठीक है, तो याद कीजिए, आपने शार्पनेस का क्या फॉर्मूला बताया था, शार्पनेस का बताया था आपने ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा नॉट को एज इट इज रखो, और 2 डेल्टा ओमेगा की आपने वैल्यू निकाल लिया आर बाय एल, तो आर नीचे एल ऊपर, और दिस इज नथिंग बट एक्स एल बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला गिवन योर बुक।
क्लियर है बात? तो ये आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।